नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम कर्क राशि की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित है। गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 13 अगस्त को। पुनरावसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुरु का अपना नक्षत्र है और जून 2026 तक, जी हाँ दोस्तों, जून 2026 तक पुनरावसु नक्षत्र में ही रहेंगे। ये और भी सुखद बात है। तो करीबन 10 महीने का ये पीरियड गुरु अपने ही नक्षत्र में और भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य में वृद्धि तो होगी, भाग्य तो साथ देगा, ये बात तो निश्चित है। कोई भी ग्रह दोस्तों, जब किसी ग्रह का आपको बलाबल देखना है, उसकी शुभ अशुभता के ऊपर विचार करना है, तो आपको नक्षत्र भी देख लेना चाहिए। कोई भी ग्रह शनि राहु केतु के नक्षत्र में इतना सहज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों ही कार्मिक ग्रह हैं। गुरु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हालांकि गुरु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इससे सुखद बात क्या हो सकती है। 12वें भाव में ज़्यादातर ग्रह, जो कि त्रिक भाव कहलाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। उनका फल इतना अच्छा नहीं मिलता। परंतु गुरु की यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली देखें, मीन राशि आती है, तो इसलिए गुरु इतने कमज़ोर यहाँ पर नहीं होते। शुक्र तो राजयोग कारक ही होते हैं 12वें भाव में, क्योंकि उच्च के माने जाते हैं, उच्च के होते भी हैं मीन राशि में। तो शुक्र और गुरु का भी साथ भी है। तो इमीडिएटली देखें, गोल्डन पीरियड की शुरुआत की अगर बात करें तो 13 तारीख से लेकर 21 तारीख, ये 8 दिन आपके लिए कोई उपलब्धि भरा समय हो सकता है। 21 अगस्त इसलिए, 13 अगस्त से 21 अगस्त इसलिए क्योंकि शुक्र उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि लगन में भी बुरे नहीं होंगे शुक्र, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक और सुख भाव के मालिक लगन में बैठे, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख मिलता है और कहीं ना कहीं पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान, कोई उपलब्धि, कोई मनोकामना पूर्ण करने का योग शुक्र लगन में भी बनाता है। 12वें भाव में तो खैर जवाब नहीं शुक्र, क्योंकि यहाँ पर कामधेनु सा कार्य करता है और शुक्र सभी तरह के भौतिक सुख, संसारिक सुख 12वें भाव में देता ही है, और खासकर विदेशों से इस अवधि में लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश सेटल्ड होना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं गुरु और शुक्र। और हम बात कर रहे थे पुनरावसु नक्षत्र में गुरु के प्रवेश की। देखिए, गुरु का ये नक्षत्र बहुत विलक्षण है और बहुत अच्छा कहें तो बेहतर होगा। इसलिए अच्छा क्योंकि जो जातक इस तरह के नक्षत्र में पैदा होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उनके विचार इतने अच्छे होते हैं कि अच्छे कम्युनिकेटर साबित होते हैं, ईमानदार होते हैं, अडेप्ट करने वाले होते हैं। अपने आप को एडजस्ट करना बहुत बड़ी कला है। टू बी फ्लेक्सिबल बहुत ज़रूरी होता है। ये रिजिड नहीं होते, इसीलिए ग्रोथ इनकी होती रहती है। पुनरावसु नक्षत्र में जो पैदा होते हैं और इन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ज़िंदगी में, कई मौके मिलते हैं अपने आप को कई तरह की नॉलेज गेन करने के लिए इन्हें मौके मिलते हैं। ये पढ़े लिखे होते हैं, कई तरह की डिग्रीज भी इनके पास हो सकती हैं, तो ये कामयाब होते हैं बेसिकली। और ये जो पीरियड है पुनरावसु नक्षत्र का जो शुरू हो रहा है 13 अगस्त से, ये नए प्रोजेक्ट्स जो आप शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी समय से अगर नहीं शुरू कर पा रहे, तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका देता है। देवगुरु बृहस्पति बड़े प्लैनेट हैं, आपके लिए तो और भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान त्रिकोण के मालिक हैं 9th हाउस के। तो ये जो प्लैनेट है इसमें गुरु लंबी अवधि तक रहेंगे।
जून 2026 तक रहेंगे इस नक्षत्र में, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है नए नए काम करने की। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय आपके लिए हो नहीं सकता। नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कारोबार चेंज करना चाहते हैं, एक कारोबार आपका नहीं चल रहा तो उसमें आप दूसरा ऐड करना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, किसी तरह का दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं, किसी को छोड़ना चाहते हैं, किसी को कम करना चाहते हैं बिजनेस को, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी देगा ये। गुड अपॉर्चुनिटीज़ विल बी अवेलेबल फॉर यू इन दिस पीरियड। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा मौका है। इस तरह के नक्षत्र में मैंने अक्सर पाया है कि विदेशों में खासकर, क्योंकि 12वें भाव में गुरु का गोचर है, हालांकि 2 महीने के लिए ये लगन में भी आएंगे, 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक, कुछ दिन 5 दिसंबर तक, तो 50 दिन ये गुरु अतिचारी चाल से चलते हुए, क्योंकि अतिचारी हैं तो लगन में आएंगे, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आप परम भाग्यशाली हो जाते हैं, आपकी राशि और लगन वाले भी उतना ही भाग्यशाली हो जाएंगे, क्योंकि लगन में भाग्यस्थान का मालिक बैठे तो बहुत उत्तम स्थिति। विदेशों से खास शुभ समाचार मिले, विदेश जाने का मौका मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करना चाहते हैं तो याद रहे कि हालांकि स्थितियां अभी भी सुखद हैं, क्योंकि गुरु का अपने नक्षत्र में होना, भाग्यस्थान का मालिक वैसे ही 12वें भाव में बैठे, तो विदेशी कामकाज हो या मेडिसिन से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, फार्मा लाइन से रिलेटेड कोई कामकाज है, उसमें भी सफलता मिलती है। क्योंकि 9th हाउस का मालिक 12वें भाव में, भाग्य चमकता है 12वें भाव से। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी होता है, प्रिजन्स का, कारावास का, अनाथालयों का, असाइलम्स का भी होता है। जो सोशल वर्क करते हैं या एनजीओज के साथ कामकाज कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर समय रहेगा, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में है तो आपको सुखी भी करते हैं। ये नक्षत्र आपको सुखी भी करता है और कहीं ना कहीं आपको सफलता भी मिलती है। शुक्र का साथ तो हालांकि 21 अगस्त तक ही रहेगा, फिर भी ये 13 अगस्त से 21 अगस्त तक कहीं ना कहीं भौतिक सुख बढ़ते हैं आपके, और कुछ खास उपलब्धि के योग बनते हैं, लव लाइफ बेहतर रहता है, ये स्थितियां बनती हैं। हम बात कर रहे थे पुनर्वसु नक्षत्र की। इस अवधि में आप प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए ये नक्षत्र बहुत शुभ है। वैसे भी शुक्र चतुर्थ भाव के मालिक होकर गुरु के साथ है। गुरु का इस नक्षत्र में, जो कि आपको प्रॉपर्टी की ओर काफ़ी इन्वेस्ट करने के लिए मौका देता है, अच्छा मौका, अच्छे अच्छे मार्जिन से कुछ आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, अच्छा लाभ हो सकता है, और कोई ना कोई नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में शुरू होती है। कोई नया रिलेशन, कोई नया रिश्ता, किसी के साथ दोस्ती, कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा। कोई नई बिगनिंग्स की पूरी संभावना है। अगर आप पुरुष जातक है तो हो सकता है कोई स्त्री जातक आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करे, हो सकता है आपका प्यार मोहब्बत ब्लॉसम करे, क्योंकि 12वें भाव में है। 12वां भाव कंजुगल लाइफ का, विस्तृत सुख इत्यादि का है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय हो जाता है। न्यू बिगनिंग्स, बेसिकली इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू बिगिन न्यू वर्क, कोई नए रिलेशंस, नए नए लोगों के साथ भी ऐसा लगता है कि आप की मुलाकात हो, नए स्थानों पर आप भ्रमण करें, न्यू कंट्रीज यू कैन विजिट, और जिससे कई तरह के लोगों के साथ कई तरह के कल्चर्स को स्टडी करने का मौका भी मिलेगा। गुरु 12वें भाव में, जो कि साहित्य, लिटरेचर, एजुकेशन के कारक हैं, तो आप गहन चिंतन में भी रहेंगे, गहन स्टडी करेंगे, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी छात्र हैं या जो भी
देखिए स्टडी करने की कोई उम्र नहीं होती, भले आप 50s में हैं तो आपको मौका मिलेगा पीएचडी में और रिसर्च करने का, पीएचडी करने का या उसको मुकम्मल करने का। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए फैबुलस पीरियड फॉर यू। एक बहुत उत्तम पीरियड है जो आपको सुखी भी बनाता है, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में हो। अभी तो राहु के नक्षत्र में तो कहीं ना कहीं सुख में भी कमी हो जाती है हल्का फुल्का या यदा कदा। ये प्रभाव देखिए, राहु छलिया ग्रह है, आर्द्रा नक्षत्र में गुरु का गोचर अभी चला आ रहा है, तो सुख में वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि और अपने ही नक्षत्र में, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, सुखद बात है। और शुक्र के साथ है, शुक्र के भाव को देखेंगे, शुक्र के भाव को देखेंगे तो इट मीन्स चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं ब्लोसम करेगा, चतुर्थ भाव से आपको सुख मिलेगा। प्लैनेटरी एनर्जी है ना, ये मुझे लगता है फोर्थ भाव की पॉजिटिव हो जाती है। ये मदर का भाव भी, आपकी माता का भाव भी, और ये भाव पब्लिक का भी है, मासिस का भाव है, क्योंकि चंद्रमा का भाव है कालपुरुष कुंडली में। यहाँ पर कर्क राशि आती तो चंद्रमा मासिस के कारक भी होते हैं। हालांकि कुछ लोग, कुछ ज्योतिष शनि को मासिस के कारक बताते हैं, परंतु शनि कारक हैं लेबर क्लास के, एम्प्लॉयज़ के, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के, वर्किंग क्लास के कारक हैं मासिस। अगर ओवरऑल मासिस की बात करें तो वो चंद्रमा कारक होते हैं। तो जो पब्लिक डीलिंग करते हैं उनकी जो प्रैक्टिस है, उनका प्रोफेशन है, फले फूलेगा। ये बहुत उत्तम स्थिति में गुरु का आना 12th हाउस में है। हालांकि 12th हाउस विदेशों का, जैसे कि बताया, नींद का है। आपकी नींद बड़ी अच्छी रहेगी जिससे स्वास्थ्य उत्तम होगा। छठे भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, छठा भाव गुरु का अपना ही है, तो कर्जे से निजात मिलती है, ये उत्तम स्थिति है। जिन भाई बहनों को लोन्स की प्रॉब्लम है उन्हें लोन्स चुकाने में मदद मिलती है। या कई बार होता है आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैंकों से ऋण मिलेगा, आसानी से मिलेगा। मिल तो अभी भी सकता है, बट कई बार होता है कि वो उतना आसान नहीं होता। जब गुरु अपने नक्षत्र में होंगे तो सब कुछ सहज होगा। फाइनेंस संबंधित कामकाज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बैंकिंग प्रणाली से मदद मिलेगी और शत्रुहंता तो रहेंगे, क्योंकि गुरु अपने भाव को, छठे भाव को देखे तो ये स्थिति अच्छी हो जाती है। वैसे भी 10 तारीख के पश्चात आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और जो किसी तरह से हॉस्पिटल्स के चक्कर अगर काटने पड़े या किसी मेरे भाई बहन को किसी रिश्तेदार को लेकर या अपनी सेहत को लेकर, वो भी स्थिति नहीं रहेगी। हेल्थ इंप्रूव होगी, यात्राओं के शौकीन हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस में और प्रगाढ़ता, मधुरता भी आने के योग बनते हैं और आपके कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आता है। बिजनेस में आपको सफलता मिलती है, जैसे बुध मार्गी होते 10 तारीख से। तो ये जो बना है एक सिस्टम, गुरु के नक्षत्र के परिवर्तन के साथ साथ एक अकेला ग्रह, देखिए सारा ही शुभ फल नहीं दे पाता। यू हैव टू लुक एट द हॉरोस्कोप इन टोटलिटी। तो यहाँ पर दूसरे ग्रह जैसे कि बुध भी साथ ही साथ 10-11 तारीख से उदय भी होंगे, मार्गी भी होंगे, जो कि लगन में ही बैठे हैं और दिग्बली हैं। तो निवेश के लिए अच्छे मौके बनेंगे, निवेश से, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। और ये नक्षत्र भी इन्वेस्टमेंट का नक्षत्र कहा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होता है इस नक्षत्र से, मैंने ये देखा है। जिन जातकों का ये नक्षत्र होता है वो कामयाब होते हैं इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। तो आप स्पेकुलेशन अगर करते हैं तो भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर मंगल शनि का ये जो संबंध बना है, मंगल का खासकर कैरियर के भाव को देखना, ये अपने आप में बताता है कि, और बुध का उदय हो जाना, गुरु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, शुक्र का लगन में आ जाना, शुक्र तो 12वें भाव में भी बेहतर है। तो ये सभी ग्रह मिलकर एक ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन भी, एक औपचारिकता, प्लीज़ सब्सक्राइब और उसके पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।